जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, गुरुजी आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं क्योंकि गुरुजी आपको अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करना चाहते हैं। संगत जी, आपने कभी गौर किया है कि घर के बाहर जब हम निकलते हैं सब चीज़ों को भूल के, घर के दुख दर्द सबको भूल के, तो सब कुछ कितना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब हम घर में वापस आते हैं उन्हीं चार दीवारों के भीतर बहुत सारी अनकही कहानियाँ होती हैं। कहीं रसोई में खड़ी हुई आपकी माँ, आपकी बीवी आंसू छिपाकर मुस्कुरा रही होती हैं, कहीं पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है। लेकिन संगत जी, एक बात मैंने जीवन में बार बार देखी है। मुसीबत कभी ये देखकर नहीं आती कि सामने कौन है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। मुसीबत नहीं देखती संगत जी, पर जब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है ना, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आपका हाथ ज़रूर थाम लेता है। कई बार हम सोचते हैं संगत जी कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही। हम रोज़ दिया भी जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों हैं। लेकिन शायद हमें यह समझ नहीं आता कि ईश्वर हमारी हर पुकार सुन रहे होते हैं। बस उनको समय और हमारी घड़ी अलग होती है। घर चलाना केवल पैसे कमाने से नहीं चलता संगत जी। घर धैर्य से भी चलता है, त्याग से, क्षमा से, एक दूसरे को समझने से और सबसे बढ़कर विश्वास से, जो हमें अपने गुरु जी पे बनाए रखना है। जिस घर में विश्वास और प्रेम बना रहता है ना संगत जी, वहाँ बड़ी से बड़ी आंधी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। आज मैं आपको एक ऐसे ही साधारण से परिवारों की सत्संग सुनाने जा रही हूँ। किसी महल की कहानी नहीं है, ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन की कहानियाँ होती हैं। संगत जी, जैसे हम लोग हैं वैसे ही संगत हमारे साथ सत्संग शेयर करती है। जो सुबह उठकर दिन भर वो लोग संघर्ष करते हैं, रात को भगवान के भरोसे सो जाते हैं। हो सकता है संगत जी, इन सत्संगों के साथ आपको अपनी झलक मिले, अपने घर परिवार की। कभी कभी ऐसा होता है संगत जी, काफ़ी सारे सत्संग हमारी कहानी से मेल खाते हैं। यदि सत्संग के दौरान आपकी आंखें नम हो जाए तो उन्हें रोकिए मत। यदि मन में किसी अपने के लिए आपके मन में प्रेम उमड़ जाए ना संगत जी, तो उसे दबाना मत। और यदि एक पल के लिए ऐसा लगे कि विश्वास फिर से जाग उठा है, तो उसी क्षण गुरु जी का दिल से शुक्राना करना संगत जी। आइए अब पूरे मन और प्रेम और श्रद्धा के साथ इसी भावपूर्ण सत्संगों की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमें धैर्य, करुणा, परिवार के प्रति सम्मान, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा मिले। संगत जी, साथ में मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संगों की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपने जीवन का बहुत ही अद्भुत सत्संग आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और ये मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा शुक्राना है। इससे बड़ा शुक्राना संगत जी कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, कई बार ना किसी के चेहरे को मुस्कान देखकर लोग सोच लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन सच तो यह है संगत जी, सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला इंसान भी ना कई बार सबसे ज़्यादा दर्द अपने अंदर छुपाए होता है। घर गृहस्थी कोई आसान तपस्या नहीं है संगत जी। सबसे पहले उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए टिफ़िन तैयार करना, फिर अपनी नौकरी पर जाना और शाम को लौटकर फिर वही रसोई, वही कपड़े, वही होमवर्क, वही जिम्मेदारियाँ। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्हें कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। उनके काम का कोई टाइम नहीं होता संगत जी, उनके त्याग का कोई हिसाब नहीं होता। आज की कहानी संगत जी मेरी है और मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं संगत जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, बच्चों को तैयार करती, ऑफ़िस चली जाती फिर। ऑफ़िस में भी मैं बहुत ईमानदारी से काम करती थी। जो भी हमारे सर थे, मैनेजर थे, सब मेरे काम की तारीफ़ करते थे। लेकिन संगत जी, दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कई बार बाहर वाले हमारी कीमत समझ लेते हैं, लेकिन अपने हमारी कीमत नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, मेरा पति अमित शुरू-शुरू में बहुत अच्छे थे। शादी के पहले भी बहुत साल हम एक साथ एक दूसरे को जानते थे, हँसी-खुशी हमारे घर वालों ने सब कुछ देख के शादी की। लेकिन संगत जी, मेरा जो पति है धीरे-धीरे बदलने लगे।
पहले देर से घर आना शुरू किया उन्होंने, तो फिर मैंने संगत जी सोचा कि चलो काम का बर्डन होगा, इसलिए ये थोड़ा लेट आ रहे हैं। फिर मोबाइल पर हर समय पासवर्ड लगाना शुरू कर दिया। पहले कभी पासवर्ड नहीं लगता था संगत जी उनके फ़ोन पे। फिर संगत जी पासवर्ड शुरू हो गया, फिर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लग गए। मैं पूछती संगत जी कि सब ठीक है ना? तो जवाब देते, तुम्हें हर बात में दखल देने की आदत हो गई है। संगत जी कई बार तो औरत सब कुछ समझ जाती है लेकिन घर बचाने के लिए चुप रहती है। मुझे समझ आ रहा था कि इनके बर्ताव में जो बदलाव आ रहा है वो बहुत बड़ा है। एक दिन संगत जी मैं अपने पति के मोबाइल पर मैसेज देख रही थी, तो ऊपर संगत जी आई मिस यू लिखा हुआ। मेरा हाथ कांपने लग गया संगत जी। मैं ज़ोर ज़ोर से अंदर से दिल धड़कने लगा कि किसने ये आई मिस यू भेजा है। लेकिन संगत जी उस दिन मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, ना ही मैंने अपने पति से पूछा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इसलिए। संगत जी फिर सब सच्चाई छिपती कहाँ पर है। धीरे धीरे संगत जी मुझे पता चला कि किसी और के साथ उनका अफेयर चल रहा है। ये सुनकर संगत जी मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। उस रात संगत जी बच्चों के सोने के बाद संगत जी मैं बहुत रोई अकेले में। संगत जी बस भगवान से मैं प्रार्थना कर रही थी कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो मुझे आप बता दो, लेकिन मेरे घर को टूटने मत देना। अगली सुबह संगत जी जब मैं उठी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, पति के कपड़े प्रेस करे, ऑफिस गई, किसी को ये महसूस तक होने नहीं दिया कि मेरे अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। संगत जी औरत जब रोती है ना तो हमेशा आंसू नहीं बहते। कई बार वह खाना बनाते बनाते रोती है, कई बार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते रोती है, कई बार अकेले रसोई में बर्तन धोते समय रोती है, लेकिन आंसू भगवान को ही दिखते हैं। संगत जी मेरे पति का बाहर रिश्ता चल रहा था। 1 महीना, 6 महीने निकल गए, 1 साल, दूसरा साल भी बीत गया संगत जी। मैंने लाख कोशिश की कि मेरा परिवार बच जाए। मेरे और मेरे पति के बीच संगत जी रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ने लगा। मैंने कभी बच्चों के सामने पति की बुराई नहीं की, कभी मायके वालों से भी शिकायत नहीं की संगत जी, और कभी ना ही ससुराल वालों को दोष दिया। बस मन ही मन में टूटती जा रही थी संगत जी। लेकिन एक सीमा होती है इंसान को सहन करने की। जिस इंसान को हम अपना सब कुछ समझते हैं और अगर वही हमें रोज़ अपमानित करे तो आत्मा घायल हो जाती है। संगत जी फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे लगता था कि एक दिन मेरे पति को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर संगत जी अभी आना बाकी था। जिस रिश्ते को बचाने के लिए संगत जी मैंने 2 साल तक अपमान सहती रही, वही रिश्ता अब मेरे जीवन में ऐसी दिशा लेने जाने वाला था जहाँ संगत जी मैं अपने अस्तित्व तक के लिए लड़ना पड़ा। संगत जी यहीं से शुरू होती है मेरी परीक्षा की कहानी, जहाँ एक पत्नी, एक माँ और एक बेटी तीनों एक ही शरीर में रहकर हर दिन टूटती भी हैं और फिर अपने परिवार के लिए खड़ी भी हो जाती हैं। संगत जी अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप संगत जी बिल्कुल टूट जाओगे, और मुझे भगवान ने बहुत हिम्मत दी संगत जी। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना संगत जी घर बचाने की कोशिश की संगत जी, पर हर समय एक जैसा नहीं रहता संगत जी। जिस पति के लिए मैं अपना घर, अपने बच्चे, अपनी भावनाओं की परवाह नहीं की, वही लड़की संगत जी एक दिन संगत जी मेरे पति को छोड़ के चली गई। जहाँ मेरे पति हमारे घर परिवार को कुछ नहीं समझते थे और हमें छोड़ के उस लड़की के लिए गए थे, एक दिन वही लड़की उनको छोड़ के चली गई। मेरे पति को लगा कि वह रिश्ता हमेशा रहेगा उनके साथ, वो लड़की हमेशा साथ निभाएगी, लेकिन संगत जी टूट गया। उनका गुस्सा, उनकी हताशा, उनकी कड़वाहट सब संगत जी मेरे ऊपर उतरने लगी। वे पहले से भी ज़्यादा चिड़चिड़े से हो गए थे संगत जी। छोटी सी बात पर ऊंची आवाज़, बिना वजह ताने मारना, और फिर धीरे धीरे संगत जी उन्होंने मुझे पीटना भी शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा मतलब क्यों करना शुरू किया। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया जिसकी सज़ा वो मुझे रोज़ दे रहे हैं। एक शाम संगत जी मेरे बच्चों ने सिर्फ इतना पूछा कि पापा आज हमारे साथ आप खाना खाएंगे। संगत जी गुस्से में मेरे पति ने प्लेट फेंक दी। घर में सन्नाटा छा गया था और बेटी संगत जी डर कर मेरे पीछे छिप गई। बेटा चुपचाप कमरे में चला गया। संगत जी मैंने बच्चों को संभाला, टूटी हुई प्लेट उठाई और बिना कुछ कहे रसोई साफ करने लगी। उस रात मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद नहीं थी और दिल में बस एक ही सवाल था, क्या यही मेरा जीवन रह गया है संगत जी। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, नहीं, मुझे इनके लिए जीना है। दिन बीतते गए, घर का तनाव अब ऑफिस तक पहुंचने लगा। रात भर ठीक से नींद नहीं आती थी संगत जी। सुबह आंखें सूजी हुई होती थी और काम
मन में नहीं लगता था। एक दिन मीटिंग के दौरान सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो संगत जी कभी ऑफिस सबसे भरोसेमंद कर्मचारी मैं मानी जाती थी, अब बार बार गलतियां करने लगी। संगत जी, मेरे मैनेजर ने पूछा प्यार से कि सब ठीक है ना, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा सर सब ठीक है, क्योंकि हम घर की बातें बाहर नहीं बताते संगत जी। लेकिन संगत जी, कई बार इंसान अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा देता है। कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी में संगत जी कर्मचारियों की छटनी शुरू हुई। काम में लगातार गिरावट के कारण संगत जी मेरी नौकरी चली गई। जब मैं घर पहुंची, तुम पति को बात बताई तो उन्होंने मुझे सहारा देने की बजाय बोला तुम किसी काम की नहीं हो, घर पर भी नहीं संभाल सकती और नौकरी भी नहीं बची। ये शब्द संगत जी मेरे दिल को चूर गए। अब घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी, बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया। संगत जी, मैंने पहले अपने कुछ गहने बेच दिए, लेकिन बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर पे कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। इस बीच संगत जी मेरे पेट में ना बहुत हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। पहले मैंने सोचा शायद गैस होगी, शायद थकान होगी। मैंने संगत जी घरेलू उपाय किए, लेकिन दर्द बार बार लौट आता था। एक दिन संगत जी मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपको टाइम मिले तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा इतनी भी क्या बीमारी है, 2 गोली खा लो ठीक हो जाओगी। मैं चुप हो गई संगत जी, मैंने कुछ नहीं कहा। संगत जी, एक बार सिर शरीर दर्द से पहले संकेत दे देता है, लेकिन जब इंसान मानसिक बोझ में दबा होता है ना संगत जी, तो वह अपने शरीर की भी आवाज़ नहीं सुन पाता। संगत जी, मैंने अपने दर्द को नज़रअंदाज करती रही। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, रोज का अपमान, अब बेरोजगारी, इन सब के बीच उसने संगत जी मुझे बहुत दुख दिए पति ने। फिर मैंने इन सब के बीच में खुद को दबा दिया, लेकिन बीमारी किसी का इंतज़ार नहीं करती। जो दर्द आज हल्का था, वही आने वाले दिनों में मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और शायद वही समय था जब ऊपर वाला मेरे जीवन में ऐसी राह खोलने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, कई बार जब हमें लगता है ना कि सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी में भेज देते हैं जो उम्मीद की पहली किरण बन जाता है। लेकिन वह कौन होगा, कैसे आएगा, संगत जी ये सब भगवान ही तय करते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी संगत जी ऐसे मोड़ पे चल रही थी जहाँ मैं आपको बता नहीं सकती कितनी मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन भगवान पे भरोसा मेरा पूरा था। और संगत जी, कई बार ना जीवन हमें ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर देता है जहाँ हमारे पास ना तो आंसू बचते हैं और ना ही शिकायतें, बस एक खामोश प्रार्थना रह जाती है। मैं भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, अब आप ही संभाल लीजिए। संगत जी, मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी, नौकरी जा चुकी थी, घर में रोज तनाव, पति का व्यवहार पहले से भी अधिक गंदा हो चुका था। अब पेट का दर्द बढ़ने लगा था संगत जी। शुरुआत में जो दर्द कभी कभी होता था ना, अब वह लगभग हर दिन रहने लगा। खाना खाने के बाद संगत जी भारीपन महसूस होता, शरीर में कमजोरी रहती, रात को दर्द के कारण मेरी नींद खुल जाती। लेकिन मैं बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। एक सुबह किचन में खड़ी थी, गैस पर चाय चढ़ी हुई थी, अचानक मुझे तेज चक्कर आया और ज़मीन पर बैठ गई। संगत जी, मेरी बेटी दौड़ कर आई, मम्मी क्या हुआ? मैंने दर्द को छिपाते हुए कहा कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन उस दिन बेटा पहली बार रो पड़ा। उसने कहा, माँ का हम मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मम्मी आप डॉक्टर के पास चलो ना, हमें बहुत ज़रूरत है आपकी। संगत जी, कई बार बच्चों की मासूम आवाज़ भगवान की आवाज़ लगती है। उसी शाम संगत जी मैंने अपने पति से कहा, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, दर्द अब सहा नहीं जा रहा। संगत जी, मेरे पति ने बड़े अनमने ढंग से जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, अगर जाना है तो खुद ही चली जाओ। अगले दिन संगत जी मैं पड़ोसन के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने जांच लिखी और कहा कुछ रिपोर्ट्स करवाइए, फिर बात करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर का चेहरा संगत जी मेरे सामने जैसे उतरा हुआ था। उन्होंने आगे की जांच कराने की सलाह दी और कुछ और टेस्ट हुए। संगत जी, मेरे मन में डर बैठ चुका था। आखिर वह दिन भी आया जब डॉक्टर ने मुझे मेरे पड़ोसन के साथ जो मेरे कमरे में आई थी, उन्हें कमरे में बुलाया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि इनके लीवर में एक गांठ दिखाई दे रही है, इनका इलाज जल्दी शुरू करना होगा। संगत जी, उन्होंने मुझे जब बाहर आके बताया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई संगत जी। उन और संगत जी, सबसे पहला विचार मेरे मन में ये आया कि मैं इलाज कैसे कराऊंगी? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर घर लौटकर मैंने सारी बात अपने पति को बताई, लेकिन उन्हें मुझे जिस सहारे की उम्मीद थी ना संगत जी, वो मुझे नहीं मिला। मेरे पति ने इतना कहा, देखेंगे, पहले दूसरी राय ले लेते हैं। संगत जी, उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने अपने बच्चों के सामने एक भी आंसू बहने नहीं दिया। 2 दिन बाद संगत जी मेरी ननद रीमा मुझसे मिलने आई। रीमा ने शाम को मेरा चेहरा देखा तो समझ गई कि भीतर बहुत बड़ा
तूफान चल रहा है। बहुत पूछने पर संगत जी मैं उसके सामने रो पड़ी और पहली बार अपने मन का सारा दर्द किसी को मैंने बताया। संगत जी, रीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि संध्या, इलाज करवाओ, डॉक्टर की हर बात मानो, लेकिन एक बात और, जब मन पूरी तरह टूट जाए तब भगवान का दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए। मैं कई सालों से गुरुजी की संगत हूँ और गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ मुझे शांति मिलती है। अगर तुम्हारा मन कहे तो एक बार मेरे साथ चलना। संगत जी, मैंने अपने पति से पूछा कि मुझे जाना चाहिए क्या, मैं जाऊँ क्या मेरी ज़िंदगी फिर मैंने रीमा से कहा कि क्या मेरी ज़िंदगी फिर से ठीक हो जाएगी। रीमा मुस्कुराई। वो कहती, मैं भविष्य नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब इंसान का मन मजबूत हो जाता है ना, तो वह सबसे कठिन कठिन इलाज, सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे गहरे दुख का भी सामना कर लेता है। उम्मीद मत छोड़ो। उस दिन संगत जी रीमा मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दे के गई और संगत जी मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया और मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी, मैं आपसे कोई चमत्कार नहीं मांगती, बस मुझे इतना साहस दे दीजिए कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए और इस कठिन समय का सामना कर सकूं, मजबूत बन सकूं। संगत जी, कभी कभी भगवान सबसे पहले हमारी परिस्थिति नहीं बदलते, वो बदलते हैं हमारा मन, और जब मन बदल जाता है तो कठिन रास्ते भी हमें बहुत आसान लगने लगते हैं। संगत जी, मुझे अंदर ही अंदर अनुभव हो रहा था कि मेरे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। मैं डॉक्टरों से रेगुलर चेकअप करवाने लगी और अपनी सेहत का ध्यान रखने लगी। संगत जी, मैंने साथ साथ में योग भी करना शुरू किया। रामदेव बाबा के साथ सुबह 4 बजे मैं उठती थी और योग ध्यान जप करने लगी। गुरुजी के चरणों में बैठकर अपने टूटे हुए मन को संभालने की कोशिश करने लगी। लेकिन संगत जी, मेरे पति बिल्कुल भी नहीं बदले। संगत जी, मैं बच्चों के लिए फिर से खड़ी हो पाऊंगी या नहीं, ये संगत जी मेरे मन में विचार चल रहा था। संगत जी, कहते हैं ना, जिसका साथ भगवान देते हैं तो वो इंसान देर से ही सही लेकिन सब चीज़ें कर जाता है। संगत जी, मैं इतनी मुसीबत में, एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ बेरोजगारी, तीसरी तरफ संगत जी पति। सबसे बड़ी चिंता मेरे बच्चों को लेके, भविष्य को लेके थी संगत जी। लेकिन उस दिन के बाद जब मेरी ननद ने मुझे पहली बार सत्संग में लेके गई, मेरे अंदर संगत जी बदलाव आने लगा। मुझे वहाँ किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस अपने थके हुए मन को कुछ पल के लिए सुकून देना चाहती थी। सत्संग में बैठकर संगत जी मैंने देखा, कोई अपनी बीमारी के बीच भी मुस्कुरा रहा था, कोई आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भगवान का शुक्राना कर रहा था, कोई अपने जीवन की परीक्षा के बाद भी विश्वास नहीं छोड़ रहा था। मैंने सोचा, अगर ये लोग इतनी कठिनाइयों में भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं तो मुझे क्यों टूटना है। उस दिन संगत जी, घर लौटकर मैंने पहली बार कई महीनों बाद चैन की नींद ली। अगले दिन मैंने डॉक्टर से दोबारा मुलाकात की। डॉक्टर ने मुझे अच्छे से सारी चीज़ें समझाई कि कैसे इलाज होगा, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और मुझे क्या चेंजेस करने हैं। संगत जी, मैंने मन ही मन में निश्चय किया कि मैं इलाज भी करवाऊंगी, योग भी करूंगी, दवाइयाँ भी समय पर लूंगी और हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना भी करूंगी। धीरे धीरे संगत जी मैंने अपने रूटीन में चेंज लाना शुरू किया। सुबह थोड़ी देर ध्यान करा, योग करा और जितना डॉक्टर की परमिशन थी समय पर दवाइयाँ ली। संगत जी, मैंने घर का खाना खाया, हर दिन कुछ प्रार्थना की। संगत जी, विश्वास का अर्थ कठिनाइयों से भागना नहीं होता है, विश्वास का अर्थ होता है कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलना। लेकिन संगत जी, मेरे पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन संगत जी मैंने अपने पति से कहा, इतना इलाज करवा कर क्या होगा, पैसे खर्च होंगे। और संगत जी, पति ने मुझसे कहा, संगत जी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उनको। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा जीवन है, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, मैं इलाज भी करवाऊंगी और हार भी नहीं मानूंगी। शायद वही पहली बार था जब मैंने संगत जी बिना डर के अपनी बात कही। मेरा पति मुझे देखते रहे, वह समझ नहीं पा रहे थे कि जो औरत हर बात पर चुप हो जाती थी उसके अंदर इतना साहस कहाँ से आ रहा है। लेकिन संगत जी, जब आत्मसम्मान जाग जाता है ना, तो आवाज़ ऊंची अपने आप हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद इलाज आगे बढ़ा, रिपोर्टों में कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखे। डॉक्टर ने कहा, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन आप इलाज में साथ देते रहना। इसी तरह संगत जी मैं रेगुलर इलाज में साथ देती रही और हॉस्पिटल के बाहर निकलकर संगत जी मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने मेरी बीमारी एक दिन में तो दूर नहीं की, लेकिन आपने मुझे डर के सामने झुकने नहीं दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। घर लौटते समय संगत जी मैंने अपने बच्चों के लिए उनके पसंद की मिठाइयाँ खरीदी। कई महीनों बाद संगत जी मेरे घर में बच्चों की हंसी खुशी गूंजी। संगत जी, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मम्मा आप ठीक हो जाओगे ना। मैंने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, हम सब मिलकर ठीक होंगे। संगत जी, कई बार बीमारी केवल शरीर की नहीं होती है, अपमान, डर और अकेलापन भी इंसान को भीतर से बीमार कर देता है। और जब मन का सहारा मिल जाता है ना, तो शरीर भी उपचार का बेहतर साथ देने लगता है। लेकिन संगत जी, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। संगत जी, मेरी कहानी अभी बहुत बाकी थी। मुझे अभी आगे बहुत संघर्ष करना था। संगत जी, संगत जी, मेरे पति का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मेरे सामने एक ऐसा निर्णय लेने का टाइम आ गया था जहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। संगत जी, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहती थी। संगत जी, लेकिन क्योंकि मेरे पति कभी सुधरने वालों में से थे नहीं,
तो संगत जी कहते हैं ना कि कभी-कभी औरत को अपने और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं। और संगत जी, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तब माँ चट्टान बन जाती है। संगत जी, मेरे जीवन में भी अभी वही समय चलने वाला था। इलाज चल रहा था, डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैं अपने टेस्ट करवा रही थी, दवाइयाँ भी समय पे ले रही थी और जितना संभव हो सकता था उतना मैं योग और ध्यान भी कर रही थी। गुरुजी के चरणों में बैठकर मुझे शांति मिलती थी, लेकिन घर का माहौल अभी पहले जैसा ही था। मेरे पति का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। और संगत जी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हर समय मैं चुप रह के सुनूं। संगत जी, अब मैंने बहुत ही विनम्रता से अपनी बात रखी। एक शाम संगत जी मेरे पति गुस्से में घर आए। बच्चे पढ़ रहे थे। किसी छोटी सी बात पर संगत जी उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू किया। मैंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बच्चों के सामने इस तरह मत बोलो। बस इतनी सी बात पर संगत जी उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं दीवार से जा टकराई। बेटी मेरी जोर जोर से रोने लगी। बेटा पहली बार अपने पापा के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपते हुई आवाज़ में कहा, पापा मम्मी को मत मारिए। उस क्षण संगत जी मेरा दिल टूट गया था और कुछ जाग भी गया था। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि अब मैं केवल उनकी मेरे तक बात सीमित नहीं रह गई है, मेरे बच्चे भी डर रहे हैं। उस रात संगत जी मैंने दोनों बच्चों के पास सो गई और बेटी ने संगत जी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी क्या हम कभी ऐसे घर में रहेंगे जहाँ कोई चिल्लाएगा नहीं? यह सुनकर संगत जी मैं पूरी रात नहीं सो सकी। सुबह मैंने खुद से पूछा, चेहरे पर मैंने अपने चोट के निशान देखे। आंखों में पहली बार डर नहीं था संगत जी, एक निर्णय था। सीधे अपनी नंद रीमा के घर पहुंची। संगत जी, रीमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ तो हुआ है। मैं फूट फूट के संगत जी उनके सामने रोने लगी और उनको गले लगाया और कहा, अब मैं बहुत हो गया है, अब मेरे बस की नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। संगत जी, रीमा ने भी मुझे कहा कि संध्या अब बस और सहन नहीं करना, किसी भी रिश्ते से बड़ा तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा है। उस दिन रीमा ने एक वकील से बात की संगत जी। वकील ने मुझे पूरी बात बताई। कानून आपके और आपके बच्चों की सुरक्षा देता है। निर्णय कठिन होगा लेकिन आप अकेले नहीं हैं। संगत जी, कई लोग सोचते हैं कि अत्याचार सहना ही त्याग है, लेकिन नहीं, अन्याय के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा होना भी एक धर्म है। उस दिन संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे ना किसी से बदला चाहिए, ना किसी का बुरा करना है, बस मुझे निर्णय लेने की बुद्धि और उसे निभाने का साहस दे दीजिए। कुछ दिनों बाद संगत जी कानूनी क्रियाएं शुरू हुई। रास्ता आसान नहीं था, समाज के लोगों ने बातें बनाई। कुछ रिश्तेदार बोले बच्चों की खातिर सब सह लो, लेकिन बहुत कम लोगों ने यह भी पूछा कि बच्चों पर रोज यह सब देखने का क्या असर पड़ रहा है। संगत जी, मैंने किसी से बहस नहीं की, मैंने बस अपने बच्चों का हाथ थाम लिया। उधर संगत जी मेरा इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर ने अगली टेस्ट के लिए कहा था और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपका इलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, बस आप इसे रेगुलर रखना और नज़र रखना, लेकिन आपकी स्थिति पहले से बेहतर है। संगत जी, मैंने डॉक्टर को धन्यवाद किया। मैं अस्पताल से निकलते ही मेरे मन में मन कहा, गुरुजी आपने मुझे हिम्मत दी, मैं इलाज भी पूरा करूं, डर से भी लड़ूं और अपने बच्चों का भविष्य भी बनाऊं। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ईश्वर हमेशा हमारी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं करते हैं। कई बार वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम उन समस्याओं के सामने झुकना छोड़ देते हैं। और जब इंसान का आत्मसम्मान लौट आता है ना, तब उसके जीवन की असली सुबह शुरू होती है। लेकिन अभी संगत जी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। तलाक की प्रक्रिया संगत जी अभी बाकी थी। नई नौकरी की तलाश करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैंने तलाक लिया तो फिर मुझे अपने बच्चों को खुद से ही पालना है और खुद से ही उनकी सारी परवरिश करनी है संगत जी। लेकिन मैंने ये सब ठान लिया था। मैंने धीरे धीरे मैं सब चीज़ों में आगे बढ़ रही थी। कोर्ट की तारीख पर जाना शुरू किया, वकीलों से बात की, लोगों के सवाल ताने सब सुनना मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मेरे कदम पहले जैसे कांपते नहीं हैं। अब हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, फिर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं मन ही मन कहती हूँ, गुरुजी मुझे किसी से नफरत नहीं करनी है। जिसने मुझे दुख दिया उसके लिए भी मैं बुरा नहीं मानूंगी और बस मुझे सही रास्ते पर बनाए रखिए। संगत जी, यही तो सबसे कठिन साधना है कि जिसने हमें आंसू दिए उसके लिए भी मन में विष नहीं रखना है मुझे। कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया संगत जी। हमारा जो है मैरिज वो टूट गया, हमारा डाइवोर्स हो गया। कोर्ट ने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे दी है। और उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते समय संगत जी मैं बहुत रोई, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये उन वर्षों के दर्द के आंसू बह रहे थे जो मैंने अभी तक सहा था। शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे एक नई शुरुआत करने का साहस दिया। अब संगत जी मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि घर कैसे चलेगा। संगत जी, नौकरी की तलाश शुरू की, कई जगह इंटरव्यू दिए, कहीं अनुभव कम बताया गया, कहीं उम्र का बहाना बनाया गया, कहीं उनकी बीमारी का इतिहास सुनकर संगत जी लोग
झिझक गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन एक छोटी सी कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया। वहाँ के मैनेजर ने मुझसे पूछा, इतने लंबे छुट्टी के बाद आप फिर से नौकरी क्यों करना चाहती हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि वे अपनी माँ को हार मानते हुए कभी नहीं देखें, संघर्ष करते हुए देखें। मेरी बात सुनकर मैनेजर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, सोमवार से काम पर आ जाइए। संगत जी, उस दिन संगत जी घर पहुंची तो बच्चों के लिए मैं मिठाइयाँ लेकर गई। बेटी ने पूछा, मम्मा आज क्या बात है? मैंने हंसते हुए कहा, आज तुम्हारी मम्मी की फिर से नौकरी लग गई है। दोनों बच्चे खुशी से मुझसे लिपट गए। कई महीनों बाद उस छोटे से घर में संगत जी हंसी गूंजने लगी। उधर संगत जी मेरा इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर रिपोर्ट देखते थे। उन्होंने कहा, आप बस इलाज करवाते रहिए, आप बहुत ठीक हो रहे हैं, आप 50% ठीक हो चुके हैं। मैंने डॉक्टर का धन्यवाद किया। डॉक्टरों को लगा विश्वास था कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँगी। संगत जी, हर महीने मैं गुरुजी के सत्संग में जाती थी, गुरुजी से प्रार्थना करती थी और गुरुजी ने मेरी परेशानियाँ दूर कर दी। गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं सुख में अहंकार नहीं आया मुझे और दुख में मैं टूटी नहीं। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है संगत जी, जब परिस्थितियों से नहीं अपने भीतर से बदला जाता है। आज संगत जी मैं स्वस्थ जीवन जी रही हूँ, नियमित जांच कराती हूँ, डॉक्टर की सलाह का पालन भी करती हूँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती हूँ और अपने बच्चों के साथ आत्मसम्मान से अपना जीवन बिता रही हूँ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा संगत जी। मेरा जीवन कितने कठिन मोड़ से था। अगर मैं उन दिनों में टूट जाती संगत जी, अगर मैंने इलाज छोड़ दिया होता तो आज शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती और शायद आज की सुबह भी मैं नहीं देख पाती। गुरुजी ने मुझे चमत्कार नहीं किया, चरित्र दिया। गुरुजी ने मुझे भागने का रास्ता नहीं दिखाया, लड़ने का साहस दिया। आपने मेरी हर परीक्षा में मेरा हाथ थामे रखा। आपका करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी किसी औरत का मुस्कान देखकर यह मत समझिए कि उसे कोई दर्द नहीं है। हो सकता है वह बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हो। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई बहन, बेटी, पत्नी या माँ है जो चुपचाप सब सह रही है, तो उसका हाथ थामिए, उसे ये एहसास दिलाइए कि वह अकेली नहीं है और यदि स्वयं उसी कठिन दौर से गुजर रही है तो विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, सही लोगों का साथ लीजिए तो आवश्यक डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर भी आपका इलाज करते हैं। और संगत जी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा जो है सत्संग मैंने आप लोगों को सुनाया है और मैंने अपना पूरा जीवन जो मैंने अभी तक संघर्ष किया है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो एक आंटी जी का था जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।